अब देखिए, अब हमने ये डिस्कस करना है जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखते जाइए, ये 0 to 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 to 1, ऊपर y लिखा हुआ है और नीचे इसको मैं लिखता हूँ 1 + yx। अगर आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले ले तो उससे y आता है, ऊपर वाली y आता है। जब भी ऊपर वाली y आएगा तो हम इसका इंटीग्रल देख सकते हैं कि आपने डायरेक्ट नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग लेना होगा। ठीक हो गया, 0 to 1 ये आ जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू dx हमने कर दिया। तो कैपिटल I = 0 to 1 होगा। पहले अपर लिमिट पुट होगा, ये लिमिट x का है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया है, तो y × 1 होगा। ठीक है, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y अपनी जगह, x की जगह 0, होल में क्या आएगा, dy आएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन देते हैं जी। तो कैपिटल I = इंटीग्रल 0 to 1, इससे y में इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y होगा, ये 0 हो जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं। अब देखिए, इसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करना है, तो उसके साथ मैं एक्स्ट्रा 1 लिख देता हूँ। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। कैपिटल I = 0 to 1 होगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे 0 to 1 यानी 1 dy होगा, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े के अंदर छोटे को अंदर लिख दोगे, बड़े का लिमिट है 0 to 1, ये होगा 1 dy। अब फर्दर आपने नेक्स्ट की क्या लेनी है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y होल में क्या आएगा, dy। अब इसकी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो आप सिंप्लीफिकेशन को देखते जाइए। तो कैपिटल I बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, इससे y आएगा, इसका लिमिट होगा 0 to 1, तो 0 to 1 होगा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा y, इसकी डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो बटा में चला जाएगा, होल dy आएगा। अब कैपिटल I बराबर है y नेचुरल लॉग ऑफ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट होगा 0 to 1 माइनस 0 to 1 होगा, y इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 + y dy हो जाएगा। अब देखिए, यह अपर लिमिट पहले पुट कर दोगे, 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1, ठीक हो गया जी। फिर माइनस, फिर आप जब ये 0 पुट करोगे तो 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा पूरा 0, तो ये 0 to 1 y के नीचे 1 + y हो जाएगा, dy होगा। अब आगे देखते जाइए कि आगे हम क्या कर लेते हैं। तो 1 + 1 से तो 2 आएगा, तो इससे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, इसके साथ टेक्निक इसको लिख दो, y + 1 लिख दो, ऊपर 1 ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, dy आएगा, 0 to 1 होगा। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस इसका अलग से बटा और इसका अलग से बटा, तो 0 to 1 y + 1 के नीचे y + 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y + 1 आएगा, होल क्या आएगा, dy आएगा। अब आपने इसकी मज़ीद कैलकुलेशन करनी है जी, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो कैपिटल I बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y + 1 होल dy आएगा। तो कैपिटल I बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा, इसकी इंटीग्रल y आती हैं, इसकी इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ y + 1 आती हैं, और फिर आपने इसका लिमिट लेना है 0 to 1। कैपिटल I बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा। अब देखिए, ये माइनस दोनों से कॉमन है, पहले अपर लिमिट पुट कर दोगे, 1 माइनस 1 + 1 हो जाएगा, 2 होगा। अब देखिए, ये 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, वो 0 + 1 से 0 1 आता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो दूसरा 0 हो रहा है,
तो कैपिटल आई बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये दोनों आपस में ऐड होते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 आपस में ऐड होंगे, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 इसका रिक्वायर्ड बनेगा। आई थिंक ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन 06 को देखते जाइए। -1 to 2 लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रल 0 to π/2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है y sin x और dx भी है और dy भी है। अब आप देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। इसको कैपिटल I नाम दे दो, चलो कैपिटल I नाम रखा, -1 to 2। अब देखिए पहले dx है तो इसका इंटीग्रल ले ले, इसका इंटीग्रल माइनस cos x होता है, तो इसका लिमिट होता है 0 to π/2, y को साइड पे रख दे dy। कैपिटल I बराबर है -1 to 2। अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो cos π/2 फिर माइनस cos 0 आएगा, y dy हो जाएगा। cos π/2 0 की इक्वल होता है, -1 to 2 ये 0 की इक्वल होगा, और ये cos 0 1 की इक्वल होता है, y dy हो जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है -1 to 2, नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा +1 और +1 y के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब y की इंटीग्रल क्या होगी? y²/2 होगी, लिमिट होगा -1 to 2। अब आपने 1/2 को आगे करना है, पहले अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर। अब 1/2 अपनी जगह, इससे 4 आएगा, -1 आएगा, तो इससे 3/2 इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 07 को देखते जाइए। कैपिटल I की वैल्यू गिवन है, π to 2π गिवन है, फिर 0 to π गिवन है, फिर लिखा हुआ है sin x प्लस cos y, dx लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है। अब इसकी सॉल्यूशन देके आप देखते जाइए। ये कैपिटल I बराबर है, ये पाई है, 2 पर 2 पाई है। अब देखिए अंदर dx है, इसका मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 0 to पाई होगा, sin x dx होगा, फिर प्लस 0 to पाई होगा, cos y आ जाएगा, dx होगा, होल में क्या आएगा? dy आएगा। अब देखिए sin x का फंक्शन है, साइन किसका फंक्शन है? x का, तो इसकी इंटीग्रल होगी -cos x 0 to π। ये cos y का फंक्शन ये बाहर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो x cos y आएगा, इसका लिमिट 0 to π, होल में dy आएगा। तो कैपिटल I बराबर है π to 2π हो जाएगा, माइनस बाहर करोगे अपर लिमिट, तो cos π माइनस cos 0 हो जाएगा। फिर x की जगह क्या पुट होगा? पाई cos y से, जब 0 इसके साथ पुट होगा तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड, तो होल 0 हो जाएगा। कैपिटल I बराबर है π to π होगा। अब देखिए ये cos π -1 के बराबर, cos 0 1 के बराबर, प्लस पाई cos π होगा, cos y होगा, होल dy होगा। अब इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे। मज़ीद कैलकुलेशन क्या होगी आप देखते जाइए, कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल कोई गलती नहीं हो रही है जी। ये -2 है, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो +2 बनेगा, तो π to π हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा +2 π cos y होगा, होल dy होगा। अब 2 की इंटीग्रल ले ले, 2 की इंटीग्रल 2y होती हैं जी, लिमिट π to 2π होगा। cos की इंटीग्रल क्या हो जाएगी? π sin y हो जाएगी, और इसका लिमिट होगा π to π होगा। अब 2 को बाहर करोगे, पहले अपर लिमिट 2π माइनस पाई होगा, प्लस पाई अपनी जगह, फिर हो जाएगा sin 2π माइनस sin π।
अब ये साइन 2 पाई 0, साइन पाई भी 0। अब आते हैं नेक्स्ट रिज़ल्ट की तरफ, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए आई इक्वल टू पाई, 2 पाई में से पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे पाई आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाइड होगा। आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल आर लिखा हुआ है, रीजन वाई साइन एक्स प्लस वाई होगा, होल डी ए होगा। लिमिट क्या चेंज हो रहा है, माइनस पाई लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 0, 0 इज़ लेसर इक्वल टू वाई लेसर इक्वल टू पाई। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल टेक्निक को यूज़ करना होगा जी। अब देखें, अब आप देखें रीजन, अब आप देखें ये x का लिमिट बार के लिमिट के साथ हो जाएगा, माइनस पाई टू 0 होगा। ये लिमिट अंदर वाले इंटीग्रल के लिए यूज़ होगा। इधर लिखा जाएगा y साइन x प्लस वाई होगा। यहाँ पे जो आपको डी ए नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है डी वाई डी एक्स। अब कैपिटल I बराबर है माइनस पाई टू 0 होगा। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन की इसको बाद में कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है बहरहाल, नहीं हाँ, लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।